भाई भारत में क्या यूएसडीटी बैन होने जा रहा है। भारत में यूएसडीटी की डिमांड इतनी ज्यादा है कि उसका प्राइस 103 रुपए के आसपास चल रहा है। वैसे भी प्राइस प्रीमियम हमेशा रहता था। अगर $1 यूएसडी अगर 80 रुपए का चल रहा है तो ऑलरेडी जो क्रिप्टो वाला है जिसमें ट्रेड करते हैं लोग वो 80 रुपए तो नॉर्मल चल रहा है, 83 84 पे मिला करता था। लेकिन आज 94.5 रेट है एक यूएसडीटी का। और अगर तुम देखोगे P2P करने जाओगे या मार्केट में देखने जाओगे तो डिमांड इतनी ज्यादा है और सप्लाई रुक गई है पीछे से। कैसे जरा वो समझ लो। $1 का प्राइस अराउंड 103 रुपए चल रहा है अभी, 103 रुपए, और आने वाले टाइम में बढ़ता ही दिखाई देगा। जिन्होंने यूएसडीटी को होल्ड किया, जो बेचते हैं उनकी आज मौज आ रही है। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई यूएसडीटी होल्ड करते हम तो बढ़िया था, कुछ और होल्ड ही ना करते, कुछ ट्रेड ही ना करते, हम ऑलरेडी इसमें इतने प्रॉफिट में आ चुके हैं। इससे भारत का जो आईएनआर है वो वीक भी हो रहा है, कहीं ना कहीं बाहर अंदर देश का पैसा बाहर भी जाता हुआ दिख रहा है। इसके अराउंड भारत सरकार अब क्या कर सकती है। 2 जुलाई को एक क्रिप्टो की मीटिंग भी बुलाई है जहां क्रिप्टो के अराउंड रेगुलेशन के अराउंड बात होंगी और यूएसडीटी के अराउंड स्टेबल कॉइन के अराउंड रेगुलेशंस लानी जरूरी है, जैसे कि अमेरिका लेके आ रहा है। ऐसे और अदर कंट्रीज भी लाती हुई दिखेंगे। इससे इवेंचुअली जो अमेरिका का यूएसडी है, जो यूएसडी से एक यूएसडीटी जिसमें हम ट्रेड करते हैं, जिसमें स्पेसिफिक आप क्रिप्टो में करते हो, फॉरेक्स में करते हो, कहीं भी करते हो, वो इवेंचुअली उससे रिलेट ही होता है। मतलब 1 यूएसडी इज इक्वल टू 1 यूएसडीटी, जो कि टीथर या फिर यूएसडीसी और भी स्टेबल कॉइन है उनके अराउंड आप कह सकते हो। ठीक है, इतना समझ गए। अब भारत में कुछ दिन पहले ही जो बड़ी एजेंसीज हैं उन्होंने बेंगलुरु में ऑन रैम्प ऑफ रैम्प करने वाली कंपनीज पे, जो कि कई हजार करोड़ रुपए के घपले में पकड़ी गई हैं, उन पे ये आरोप लगे कि हमारे देश से पैसा बाहर पहुंचा रहे हैं। उनमें कोई स्पेसिफिक कोई रेगुलेशन तो है नहीं, तो उन पे रेगुलेशन ना होने की वजह से उनकी अभी ट्रांजेक्शन को देखा जा रहा है कि ये कहीं देश से पैसा बाहर तो नहीं भेज रहे, कुछ गलत काम तो नहीं हो रहे। उन पे क्रैकडाउन करा गया, उसकी वजह से जो सप्लाई है वो कम हुई और डिमांड उतनी बनी हुई है और ज्यादा बढ़ रही है। डिमांड मार्केट में है ही ऑलरेडी बहुत सारे कामों की वजह से, ट्रेडिंग की वजह से और बहुत सारे कामों की वजह से। तो यूएसडीटी का प्राइस फ्लक्चुएट करता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है और हो सकता है आने वाले दिनों में और बढ़ जाए। अब सरकार इस पे 2-3 ही ऑप्शन है सरकार के पास। एक तो उठा के बैन कर दे, पर बैन करना इतना ईजी है नहीं। इस चीज को बैन सरकार कर नहीं पाएगी, तो इस पे हो सकता है कि इस पे भी कोई टैक्स, नया तरीके का टैक्स हमें देखने को मिल जाए। वैसे ही क्रिप्टो पे इतना ज्यादा टैक्स है। आपका क्या मानना है इस बारे में, ये बताना। बैन वगैरह तो मुझे लग रहा है भाई मुश्किल है, इतनी जल्दी बैन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ रेगुलेशन हमें आती हुई दिखेंगी और स्ट्रिक्टनेस हमें इसके अराउंड हमें होती हुई दिखेगी और चीजों की जांच करी जाएगी। क्या आप यूएसडीटी का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ज्यादातर जो लोग है जनता वो ट्रेडिंग में ही इस्तेमाल करती है। बाकी जो इनका गलत कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, वो फिर नेक्स्ट लेवल ही गेम प्ले करते हैं, वो कुछ अलग ही लोग होते हैं। उनके बारे में तो आप कुछ पता भी नहीं लगा सकते। सरकार ही कुछ ऐसा कर सकती है। जो गलत कर रहा है वो पकड़ा जरूर जाएगा, लेकिन आप लोग कर रहे हो ट्रेड, आप ट्रेड कर रहे हो मार्केट में। यूएसडीटी किस तरीके से इस्तेमाल करते हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और ज्यादा कंटेंट के लिए इस पेज को फॉलो कर लेना। बिटकॉइन की भी न्यूज आ रही है, माइक्रो स्ट्रेटेजी वाली जो सेल कर रहा है वो नेक्स्ट रील में शेयर करता हूँ। फॉलो करके आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में बताना।